अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीवान एंड यू आर वाचिंग एमए अपडेट्स। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए, ठीक है जी। आई हैव सम अपडेट्स अबाउट रिलेटेड टू ट्रम्प, ओके, बिकॉज़ लास्ट नाइट उन्होंने काफ़ी अपडेट्स किया, उन्होंने काफ़ी ट्वीट किया और काफ़ी ट्वीट करने के बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट भी किया। बिकॉज़ देखो, ट्रम्प को अभी कुछ ज़हनी मरीज़ के तौर पे देखा जा रहा है। पूरी दुनिया ट्रम्प को ज़हनी मरीज़ के तौर पे देखती है कि एक दिन कुछ एक स्पीच हो, एक दिन बोला जाता है कि हम जंग जीत चुके हैं, ठीक है? और दूसरे दिन बोला जाता है कि हम फ़ौज उतारने लगे। मतलब एक जंग जीत के हो, फिर आप फ़ौज क्यों उतारोगे, ठीक है? फिर बोला जाता है कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और फिर बोला जाता है कि मुज़ाकरात हो गए डन, ठीक है? और फिर बोला जाता है कि मतलब एक कभी धमकी दी जाती है, कभी कांग्रेट्स बोला जाता है कि हमें कांग्रेट्स बोलो। मतलब ऐसा होता है जब आपके साथ आपके लोग ही ना हों, ठीक है? ऐसा अमूमन होता है। तो ट्रम्प के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए ट्रम्प सब ना ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं। अभी ट्रम्प ने क्या किया, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ बताया था कि उन्होंने ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के सबसे बड़े वो जो रहनुमा हैं, पोप लियो, ठीक है? उन्होंने अपना बयान दिया था लास्ट टाइम, अमन के हवाले से बोला था कि पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए और ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जो लाशें गिर रही हैं, पूरी दुनिया में ये जो जंग हो रही है, इसको बंद किया जाए और पूरी दुनिया में अमन किया जाए और आप लोगों को अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है जी। उन्होंने कुछ नाम नहीं लिया ईरान वगैरह का, लेकिन ट्रम्प ने फिर भी उन्हें कुछ पॉइंट आउट किया, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प ने इंटरव्यू दिया और ट्रम्प ने बोला कि मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, पॉप लियो का, मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन वो चाहते हैं कि ईरान एटमी पावर बन जाए, एटमी धमाके रख ले, तो ऐसा हम यूनाइटेड स्टेट वाले कभी होने नहीं देंगे, ठीक है जी। तो पॉप लियो तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, ये ट्रम्प का कहना है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट किया है, ठीक है जी। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के सबसे बड़े पोप थे, उनकी इंसल्ट में बोल दूँ या फिर मतलब कि मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, बिकॉज़ ट्रम्प ने वो किया जो हम बोल नहीं सकते। यार, आप जिससे भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, जो भी लीडर हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिस भी कम्युनिटी के से वो ताल्लुक रखते हो। ऊपर से वो हो भी लीडर और हो भी सरबराह सबके जो क्रिश्चियनिटी के हैं और सारे क्रिश्चियंस उनको मानते हों, तो आप उनकी इंसल्ट करो तो अजीब-सा लगता है। उन्होंने टीवी पे आके बोला, पहली बात उन्होंने टीवी पे आके बोला कि मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है? वो ना ही मुझे पसंद है, ठीक है? और सेकंड में उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट में उन्होंने ऐसे एक मसीह की तरह हाथ रखा हुआ है और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तो डॉक्टरी कर रहा था, मतलब मैं तो चेकअप कर रहा था। वो मतलब इस तरह मैंने हाथ रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं चेकअप कर रहा था, ठीक है? उसने मेंशन किया था, मतलब पिक्चर में ही मेंशन हो जाता है। तो यहाँ तक जनाब ने इंसल्ट किया और उसके बाद जनाब ने ट्वीट को डिलीट कर दिया और वो बोला ये जाता है कि काफ़ी ज़्यादा उसको सुनने को मिली है डोनाल्ड ट्रम्प साहब को, काफ़ी ज़्यादा अपनी ही आवाम से और जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ट्रम्प को सुनने को मिला, ठीक है। ट्रम्प ने तो कल रात काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं, ठीक है जी। तो उन्हीं ट्वीट ट्रम्प साहब ना आजकल ज़हनी मरीज़ हैं, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अब टारगेट किया है पॉप लियो को। अच्छा, जो ट्रम्प के अतहादी हैं, वो भी ट्रम्प के ये दुश्मन बनते जा रहे हैं और ये बोलते जा रहे हैं कि ये बंदा ज़हनी मरीज़ है, आप मान जाओ, ठीक है। ये ईरान नहीं कहता, ये पूरी यूनाइटेड स्टेट से भी लोग कहते हैं कि 80 70 से 80 लाख लोग बाहर निकले। उन्होंने बोला कि इस बंदे को रोको, ये ज़हनी मरीज़ बनता जा रहा है, ये ज़हनी मरीज़ है, ठीक है? तो ऐसी हरकतें ट्रम्प साहब करते जा रहे हैं। और मैं आपको एक दूसरी अपडेट देता चलता हूँ कि एक तरफ तो खबरें आ रही हैं, एक तरफ तो न्यूज़ आ रही है कि कुछ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ठीक है जी। मुज़ाकरात में मतलब कुछ गौर-व-फ़िक्र किया जा रहा है। जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, इन पे यूनाइटेड स्टेट वाले और ईरान वाले काफ़ी ज़ोर-व-फ़िक्र कर रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ नतीजा निकल आए, ठीक है? काफ़ी इसके ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, काफ़ी वो एक-दूसरे से कन्वर्सेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ एक तरफ तो वो गौर-व-फ़िक्र हो रहा है यूनाइटेड स्टेट में अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प्स आल्सो। ट्रम्प ने खुद भी बोला कि हम कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो मानते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो सीधी है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रम्प ने ये बात कन्फर्म कर दी कि मैंने ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने देने, ठीक है? और यूरेनियम की अफ़सुदगी वो उसको कंप्लीटली वो तमाम कर दो, वो ख़त्म कर दो,
ठीक है, वो हमें दे दो यूनाइटेड स्टेट को या फिर उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। और दूसरी तरफ जेडी वेंस है, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया। फॉक्स न्यूज़ याद रखना ये ट्रम्प लोगों का अपना चैनल, ठीक है। उन्होंने उनका जब दिल करता है वो उनको बुला लेते हैं और उस पे मतलब वहाँ से कोई न्यूज़ मिले ना मिले, वहाँ से अगर आपने देखनी है यूनाइटेड स्टेट की ट्रम्प की न्यूज़ और वो जनाब कर क्या रहे हैं और ट्वीट कौन से कर रहे हैं, कौन सी स्पीच आ रही है, तो वो फॉक्स न्यूज़ आप लोग देख लो, वहाँ से आपको हर अपडेट ट्रम्प की मिल जाएगी, ठीक है जी। जेडी वेंस ने बोला कि हमने मुज़ाकरात किए ईरान के साथ, ठीक है, और मुज़ाकरात काफ़ी एंड तक पहुँच गए थे, लेकिन बात अड़ गई कि यूरेनियम की अफ़सुदगी पे, तो उस पे वो जो मुज़ाकरात हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और जेडी वेंस ने बोला कि हम कंप्लीटली तौर पे सब कुछ अब ईरान पे छोड़ें और देखते हैं कि ईरान क्या करने जा रहा है। और एक और तरफ मैं आपको बताता हूँ कि ट्रम्प ने बोला कि अगर नाकाबंदी तोड़ी गई अपना हुर्मुज़ पे, ठीक है, तो हम ये जो जहाज़ यहाँ पे खड़े हैं ना, सबको तबाह बर्बाद करके रख देंगे, ठीक है, ये ट्रम्प ने बोला है। और ट्रम्प ने ये भी बोला है कि नेटो को चाहिए कि अपने वो जो आर्मी है, वो वहाँ पे भेजे और रास्ता खोले। एक एक बंदे ने नाकाबंदी कर दी, वो रास्ता कहाँ से खोले? अब पता हुआ क्या? कि जहाज़ दरमियान में मतलब वो फँस के रह गए। वाई? बिकॉज़ एक तरफ तो नाकाबंदी ट्रम्प की हुई पड़ी है, दूसरी तरफ ये अब नया हुर्मुज़ पे मतलब ये सेंटर में जो जहाज़ हैं, ये वहीं के वहीं फँस गए। आगे जाएँ तो ट्रम्प की बदमाशी और यहाँ आए ईरान की तो ये तो बंद है, इन्होंने पहले से बोला है, इनका लीगली इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है जी। इसकी तस्दीक की है चाइना ने और चाइना भी बीच में घुसा है। चाइना ने बोला है कि उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें तंग नहीं करेंगे, ठीक है। चाइना ने यूनाइटेड स्टेट का नाम तो नहीं लिया लेकिन चाइना ने अनइंटेंशनली एक ट्वीट में बोला कि उम्मीद करते हैं कि हम हमारा तो आना-जाना है, हमारे जहाज़ों का आना-जाना है क्योंकि हमारी आमद-ओ-रफ़्त होती है और ईरान हमें इजाज़त दे रहा है, हमारे जहाज़ों को आगे-पीछे आ जा रहे हैं, सामान आगे-पीछे आ जा रहा है, ठीक है। और चाइना ने बोला कि अगर किसी ने कुछ भी हमारे जहाज़ों से या किसी ने कोई रास्ता रोकने की कोशिश की, तो उसको हम फिर देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि चाइना और यूनाइटेड स्टेट वो उनकी लड़ाई नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट कहता है कि जो भी गड़बड़ हुई वहाँ पे, जो भी आगे-पीछे हुए जहाज़ तो हम उनको तबाह कर देंगे, ठीक है जी। तो जहाँ जहाज़ वहीं पे रुक जाए, तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट की ये कुछ मुँहमारी हो जाएगी क्योंकि ट्रम्प ने तो फिर अगले महीने भी आना है। चाइना तो देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। और आपको बताता चलता हूँ कि ट्रम्प ने इतना कन्फर्म कर दिया कि ये जो यूनाइटेड स्टेट है, ये अलाउ नहीं करेगा। ये अलाउ नहीं करेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार रख सके ईरान, ठीक है? और यूरेनियम की अफ़सुदगी मतलब वो काम ख़त्म ही होना चाहिए। उसको तो आपने कंटिन्यू करना ही नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको एक और अपडेट देता चलता हूँ कि फ्रांस के सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कुछ आपस में टेलीफ़ोनिक राब्ता हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि ये अब नए हुर्मुज़ पे जो जहाज़ रुके हुए हैं उनकी बहाली के लिए इनको कोई मिशन करना चाहिए, ठीक है? इनको रुकना नहीं चाहिए और उन्होंने बोला कि ये जो नाकाबंदी की गई है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यूके ने स्पेशली बोला, बरतानिया ने बोला कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ये ड्रम करता फिरता है, ठीक है? यूके ने कितनी बार कन्फर्म किया पूरी दुनिया को कि हमारा कोई हाथ नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ा इत्तेहादी है यूके, यूनाइटेड स्टेट और था मैं बोलता हूँ और अब ये इत्तेहादी नहीं रहे क्योंकि ट्रम्प ने भी बोला कि यूके ने मेरा साथ नहीं दिया। हालाँकि इसको देना चाहिए था, जब भी इसको ज़रूरत पड़ी हमने यूके का साथ दिया। तो आप देखते हैं कि क्या होता है आगे एक तरफ तो ईरान है, दूसरी तरफ वो ट्रम्प ने नाकाबंदी की हुई है। तो ये जो दरमियान में जहाज़ हैं, इनका क्या होता है? तो अब देखते हैं कि ये 2 पावर्स हैं, सुपर पावर चाइना और यूनाइटेड स्टेट देखते हैं कि होता है क्या? कि यूनाइटेड स्टेट पंगा मोल लेता है कि नहीं चाइना से, ठीक है? अब तक की न्यूज़ यहीं तक थी, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।